Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is valuation of goodwill. Let's start with illustration number 15. The following details relate to the Messrs XYZ, a firm. Average profit of last 4 years, that is 7 lakh. Average capital employed by the firm, that is 55 lakh. Normal rate of return is 10%. Present value of annuity of rupees 1 for 4 years at the rate of 10%, that is 3.1699. Determine the value of goodwill on the basis of annuity of super profit. इसका मतलब हम लोग को नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेस नहीं दिया हुआ है, हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है, उसके ऊपर से हम लोग सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकालेंगे. सो गुडविल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सुपर प्रॉफिट से हम लोग को अगर गुडविल निकालना है तो हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 7 लाख. नेक्स्ट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट. उसका फॉर्मूला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ गिवन बाय क्वेश्चन, सो इधर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 55,000, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को दिया है वो. सो हम लोग का आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 55 लाख डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर आएगा 5,50,000. सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 5,50,000. उसके बाद है सुपर प्रॉफिट. उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो जो भी एवरेज प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 7 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग ने निकाला. सो सुपर प्रॉफिट का आंसर आएगा ₹1,50,000. अभी लास्ट स्टेप इज़ गुडविल का फॉर्मूला, दैट इज़ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जो भी एन्युटी का वैल्यू दिया है, प्रेजेंट वैल्यू, वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो सुपर प्रॉफिट इज़ 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी का वैल्यू, दैट इज़ 3.1699. सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4,75,485. सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है. लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16. इलस्ट्रेशन नंबर 16. अ फर्म वैल्यूज गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट मेथड. इट्स एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years हैज़ बिन डिटरमाइन एट 72,000. दैट इज़ ये हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000. उसके बाद नेट असेट एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज़ ₹4,80,000 एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली. सो नेट प्रॉफिट हम लोग को 4,80,000 दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड दिया हुआ है 5 लाख. सो निकालना नहीं पड़ेगा. एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12%. सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो ये कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट थोड़ा नया है, बाकी सब कैलकुलेशन सेम ही है. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. उसके लिए जो भी नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला का स्टार्टिंग है, दैट इज़ NRR डिवाइडेड बाय 100, उसको हम लोग उल्टा करेंगे. दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का निकाल रहे हैं. सो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. ये फॉर्मूलाज आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से इजीली याद हो जाएगा. सो 100 डिवाइडेड बाय NRR हम लोग को दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000. सो हम लोग का आंसर आएगा, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 72,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 लाख. सो नेक्स्ट इज़ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज इट इज़ 6 लाख माइनस नेट असेट. जो भी क्वेश्चन में हम लोग को नेट असेट दिया है 4,80,000 माइनस करेंगे तो गुडविल का आंसर आ जाएगा 1,20,000. सो केस बी में हम लोग को बोला है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग को गुडविल फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज़ एवरेज प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, दैट इज़ 72,000. सेकेंड स्टेप इज़ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ NRR अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 5 लाख. सो NRR इज़ 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 12
multiplied by 5 lakh divided by 100 that is 60,000. सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000. उसके बाद सुपर प्रॉफिट दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट इज़ 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 60,000. सो हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹12,000. अब ये आंसर का लास्ट पार्ट दैट इज सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके गुडविल निकालना है. सो सी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने कैसे निकाला 100 डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट. सो वैसे ही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हम लोग निकालेंगे दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय NRR दैट इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट जो अभी हम लोग ने निकाला दैट इज़ 12,000. सो हम लोग का आंसर आ जाएगा सी 100 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 लाख आ गया. अभी एवरेज प्रॉफिट का जब भी हम लोग ने आंसर निकाला था गुडविल के लिए तो हम लोग ने 2 स्टेप फॉलो किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकाला. उसके बाद वो कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट का वैल्यू माइनस करके फिर गुडविल लाया. लेकिन अभी इधर सुपर प्रॉफिट के केस में हम लोग को कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू ऑलरेडी यूज़ किया है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त. सो जो भी आंसर आ गया वो डायरेक्टली गुडविल का ही आंसर आया है. हम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. सी मेथड कुछ भी हो लेकिन गुडविल का वैल्यू मोर और लेस सिमिलर रेंज में ही आना चाहिए. अगर हम लोग ने फर्स्ट मेथड दैट इज़ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ किया तो गुडविल आया 1,20,000. अगर हम लोग ने दूसरा मेथड दैट इज़ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ सुपर प्रॉफिट यूज़ किया तो गुडविल आया 1,20,000 एंड 1 लाख मोर और लेस एक ही रेंज में आता है ना तो फिर हमारा आंसर करेक्ट है. सो इसको अगेन किस में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू हम लोग ने सुपर प्रॉफिट के लिए ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है. सो हम लोग का बी का आंसर आ गया 1 लाख. इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 16 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.